हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली के एक और ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम आए हैं एक और हिस्टोरिकल जगह जिसका नाम है सुंदर नर्सरी। आइए इसे विज़िट करते हैं, देखते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। आइए। खूबसूरत सुंदर नर्सरी के लिए पुराने ज़माने का रास्ता आसानी से बाईपास किया जा सकता है। सुंदर नर्सरी, जिसे पहले अजीम बाग या बाग अजीम कहा जाता था, दिल्ली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हुमायूं के मकबरे से सटा एक 16वीं सदी का हेरिटेज पार्क कॉम्प्लेक्स है। असलियत में अजीम बाग के तौर पर जाना जाता है और 16वीं सदी में मुगलों द्वारा बनाया गया था। ये मुगल दौर के ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद है और 90 एकड़ में फैला हुआ है। आने वाले सालों में प्लानिंग का मकसद इसे 900 एकड़ में फैले भारत के सबसे बड़े पार्क के तौर पर डेवलप करने के लिए आसपास के इलाकों को जोड़ना है। आज सुंदर नर्सरी में 15 हेरिटेज मॉन्यूमेंट यानी यादगार इमारतें हैं। इनमें से 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हिफाजत में सुंदरवाला महल और लकड़वाला बुर्ज शामिल है। 2007 में शुरू हुए रेनोवेशन के बाद नर्सरी को 21 फरवरी 2018 को एक हेरिटेज पार्क के तौर पर जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। अब इसमें 300 से ज्यादा तरह के पेड़ हैं जो इसे दिल्ली का पहला बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। जैसा कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूम रहे हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस को थोड़ा थोड़ा मॉडर्न भी कर दिया गया है वक्त के साथ और उसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। सरकार ने इसके रेनोवेशन पे बड़ा काम किया है और जो ख़राब हो गई थी इमारतें उन्हें फिर से सुधारा है, पार्कों को बेहतर किया। आइए, इसी तरह का एक पार्क है सुंदर नर्सरी जो हुमायूं मकबरे के बैक साइड में पड़ता है और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको निज़ामुद्दीन दरगाह आइए और इसके ही पास में ये आपको मिलेगा। चलिए इसे घूमते हैं और देखते हैं यहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग है। जैसे ही आप सुंदर नर्सरी में एंट्री करते हैं आपको हरियाली की चादर से घिरा हुआ नज़ारा दिखाई देता है। जहां तक आपकी नजर जाती है विशाल हरा भरा इलाका सफेद स्मारकों और भूरे रंग के बलुआ पत्थर के रास्तों से घिरा हुआ है जो आपको नर्सरी में आगे ले जाते हैं। इन रास्तों से आगे एक शानदार सेंटर व्यू दिखाई देता है। नर्सरी के दूर के कोने के पास एक शांत झील है जिसके किनारे रास्ते, बैठने की जगह और कोठरियां हैं। सुंदर नर्सरी के लैंडस्केप बहुत ही शानदार है। मॉन्यूमेंट और पेड़ों के खास तौर से डिजाइन में इकट्ठा किया गया था। मुगलों से मुतासिर बागीचों को पैनोरामा में संगमरमर से बने खूबसूरत फव्वारे दिखाई देते हैं जिनमें फूलों की एक समान क्यारियों के बीच पानी बहता है। स्मारकों के आसपास का नजारे में मुगल दौर वाले छोटे बगीचे शामिल हैं। जब मुगल हुकूमत खत्म हुई तो कई मॉन्यूमेंट्स नजरअंदाज हो गए और वीरान हो गए। सुंदर नर्सरी बागीचों का भी यही हाल हुआ, लेकिन कुछ वक्त के लिए ही, क्योंकि जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की तो उन्होंने इस जगह पर नर्सरी बनवाई। यहाँ नई राजधानी की गलियों और बागीचों के लिए कई तरह के पौधों के नमूने तैयार किए गए, इसलिए पुराने बागीचों को इसका आज का नाम मिला है। ऐसा कहा जाता है कि सिडनी पर्सी यानकास्टर ने उस वक्त नर्सरी को बनाया था। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने नर्सरी को अपने अंडर में ले लिया है। सुंदर नर्सरी आगा खां ट्रस्ट के बड़े निजामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसमें 30 आसपास की विरासत संरचनाओं यानी हेरिटेज स्ट्रक्चर पर मरम्मत का काम शामिल है। एक बार पूरा होने पर पार्क रिजॉर्ट स्मारक 900 एकड़ यानी 3.64 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करेंगे। 2007 से 50 से ज्यादा स्मारकों की हिफाजत हुई है जिनमें से 12 को 2016 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। प्रोजेक्ट की योजना 2007 में तैयार की गई थी और तीसरे चरण का काम 2010 में शुरू किया गया था और 2018 में पूरा हुआ। 21 फरवरी 2018 को पार्क का 90 एकड़ का हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया। दशकों तक छोड़े जाने की वजह से ज्यादा इलाका उगाया था और शुरुआती काम के दौरान जमीन को प्लेन करने से पहले लगभग 1000 ट्रक मलबा यहां से हटाया गया था।
इसके बाद क्लासिकल फारसी पार्क को फिर से बनाया गया, जिसमें इस अंदाज के पार्क के लिए फव्वारे और पानी के चैनल हैं। 2 खास तामीरी खासियतों को बहाल किया गया। लकड़ वाला बुर्ज मकबरा अब एक नए गुलाब के बगीचे में मौजूद है, जबकि 16वीं सदी के सुंदर वाला बुर्ज मकबरे को नारंगी बलुआ पत्थर और सफेद चूने के मोटार के मुताबिक बहाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल इसके मूल डिजाइन में किया गया था। इसी लाल बलुआ पत्थर की अंदरूनी दीवारों में सफेद कुरान की आयतों के पूरे खंडों को फिर से बनाया गया है। सुंदर बुर्ज 16वीं सदी मुगलिया दौर की इमारत है। दिल्ली के स्मारकों में सुंदर बुर्ज एक खास इमारत है। इस मकबरे की खासियत है इसके गुंबद की खूबसूरत तारों छत, जिसे पारंपरिक चूने के काम से तराशा गया है। मकबरे की चारों दीवारों पर चूने के काम किया गया है। निजामुद्दीन प्रोजेक्ट के तहत इस मकबरे की हिफाजत का काम किया गया है। इसकी ऐतिहासिक सजावट को फिर से बनाया गया और लाल पत्थर की जालियों को तैयार किया गया। इस मुगलिया दौर की इमारत को सन 2010-12 में सही माहौल देने के लिए इसके आसपास के इलाके को खूबसूरत किया गया। आइए इसमें ऊपर की तरफ चलते हैं। बाहर से तो इसे बंद किया गया है, गेट पर ताला लगा दिया गया है। ऊपर जा सकते हैं या नहीं देखते हैं। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है, मगर इसमें अंदर जाने के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। कुछ अगर यहाँ आप देखें, कुछ पुराने ज़माने की बहुत अच्छी कारीगरी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए, और कुछ आज के ज़माने के आधुनिक ज़माने के मॉन्यूमेंट्स को सजाने की पूरी कोशिश की गई है। इस मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ सेपरेट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे ये पता चल सके कि किसका मकबरा है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। मगर आप जैसे देखें तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़ के गुंबद में जा सकते थे, मगर अब ताला है। इसके बराबर बस एक और सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ, इसमें भी ताला लगा दिया गया है। आइए वापस चलते हैं और सुंदर नर्सरी को एक्सप्लोर करते हैं। सुंदर नर्सरी के करीब 20 एकड़ एरिया का एक्टिव रूप से नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। घास से ढकी एक विशाल खुली जगह धूप से ढकी हुई है। इस मैदान का इस्तेमाल सर्दियों में पिकनिक प्लेस के तौर पर किया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए एक तरफ एक खोखला खुला हवा वाला एम्फी थिएटर है। सुंदर नर्सरी की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए अब अलग हो चुके हुमायूं के मकबरे और सुंदर नर्सरी को एक अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे दोनों जगहों के बीच पैदल चलने वालों को पहुंच मिल पाएगी। जिसे आप ये देख रहे हैं, ये बिना गुंबद वाला, यहाँ से तो नहीं दिख रही है, पीछे से देखेंगे। ये है सुंदर महल। ये एक कब्रगाह है, इसके अंदर एक कब्र है, ये 8 साइड वाला है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, इसका कोई टिकट नहीं है। कब्र इसमें शायद नीचे है, इसे बंद कर दिया गया है। इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छतें नीची हैं, अपना सर बचा कर चले। सुंदरवाला महल भी 16वीं सदी का मुगलिया दौर का मकबरा है। इस चौकोर मकबरे की कब्रगाह के चारों तरफ 8 कमरे हैं जो हश्त बहिश्त यानी 8 कुरानी आयतों को दर्शाते हैं। इसके कोनों को ऐसे आकार दिया गया है जिससे ये एक 8 साइडों वाला मकबरा नजर आए। सुंदर बुर्ज के साथ एक इमारत भी दीवार के साथ घिरी हुई थी जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। इसके चारों तरफ सुंदर मेहराबे और आले हैं।
इस इमारत के खास हिफाजती कामों के तहत इसकी पक्की मरम्मत की गई और के ढहे हुए हिस्से को फिर से बनाया गया है। हिफाजती कामों के दौरान मकबरे के ईस्ट साइड में पाए गए एक मुगली कुएं की हिफाजत भी की गई है। आर्च पार्क कंपाउंड में एक छोटा एक्सपो भी चल रहा है, आइए इसे देखते हैं। अभी जो आपने देखी वो एक छोटी सी एग्जीबिशन जो पार्क के अंदर लगी हुई है नर्सरी में, ये भी चल रही है, आप आएँ। एक और इमारत जो यहाँ मिली है इसे भी देखते हैं कौन सी है, आइए। ये है मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, आइए आगे की तरफ चलते हैं। एक्सपो को पार करते ही जैसे हम खुले मैदान में आते हैं, वहाँ एक मकबरा दिखाई देता है जो मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा है। बादशाह अकबर के दामाद का ये मकबरा और बगीचा एक नायाब इमारत है। इसके बीच में मौजूद कब्रगाह को घेरे हुए 8 कमरे बने हुए हैं जो हश्त बहिश्त यानी 8 कुरानी आयतों को दिखाते हैं। है तो चौकोर मकबरा, मगर गेट के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े दर बनाए गए हैं। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। इसकी अंदरूनी सजावट बेहद शानदार है, जिसके प्लास्टर के काम को तराशा गया है। सजावटी कुंकरों और टाइल काम को इसके अगले हिस्से में भी देखा जा सकता है। पश्चिमी हिस्से के बाहरी हिस्से के फिर से बनाने के साथ ही मेन इमारत की हिफाजत का काम 2012-2015 में किया गया। आइए बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं। चलिए, ये एक छोटा सा ब्रिज दिया गया है। इस तालाब या आप क्या दें, एक छोटी सी झील बनाई गई है जो ब्रिज के दोनों तरफ जाती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। सुंदर नर्सरी एक वक्त में वीरान और खंडर में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि आज मुगल काल की स्मारकों को खूबसूरती से बहाल कर दिया गया है, जिससे दिल्ली में हरियाली और एक और ऐतिहासिक अट्रैक्शन के लिए एक नई जगह मिल गई है। सुंदर नर्सरी का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और फिर इंतज़ार कीजिए अगले ब्लॉग का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।